शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे करूंगी, क्योंकि जो युवा सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था, अचानक से इस स्कीम के आ जाने के बाद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, कंफ्यूज थे, असमंजस में थे या गुस्से में थे, जो भी आप कहिए, लेकिन आपकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई सड़कों पर, वो इसीलिए हुई क्योंकि इसके पीछे राजनीति है, इसे राजनीति के तहत भड़काया गया युवाओं को और इसीलिए कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ है। निश्चित जी, और इसमें तो रामपुर में जिस तरह से एक पार्टी के छात्र विंग के नेता गिरफ्तार हुए, वह तो इसको प्रमाणित करता है। और जिस तरह से आज श्रीमती प्रियंका वढेरा निकली हैं और जिस तरह की उन्होंने बातें की, उसको तो आप ही ने बाइट दिखाया। तो लोगों को, जिनको पता है कि जनतांत्रिक मार्ग से जनादेश प्राप्त करने में जो विफल रहे हैं, वो चाहते हैं कि जनता को भड़काकर, भ्रमित कर किसी तरह से जो है सरकार के विरोध में आक्रोश प्रकट कराया जाए, और उसमें वो हिंसा का सहारा लेते हैं। ये बारंबार दिखाई दिया है, एक बार फिर दिखाई दिया। और अग्निवीरों के संदर्भ में, अग्निपथ योजना के संदर्भ में आज स्वयं जो है सेना के जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी ने सारी चीजें स्पष्टता से लोगों के सामने रखी है, और सेना के अधिकारियों के मन में किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। आज जनरल अनिल पुरी ने स्वयं बताया कि किस तरह से इस योजना पर परामर्श की प्रक्रिया 1989 से चल रही थी। हमारे सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत जी भी इस योजना को लॉन्च करने के पक्षधर थे, और इस योजना के आने से अगर हमारी सेना की प्रोफाइल यंग होती है, तो जिनके युवा नेता 50 साल के होते हैं, उनको पीड़ा होने का क्या कारण है? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये बरगलाया जा रहा है, और हमारे साथ यहाँ विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा बैठे हुए हैं। आलोक जी, ये तो सेना, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसे लेकर आपत्ति हो सकती है, लेकिन इस मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, इतनी बड़ी हिंसा नहीं होना चाहिए। सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि आप लोगों की वजह से ये हालात बने। मैं प्रेम शुक्ला जी का बड़े तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने पंडित नेहरू को दोषी नहीं ठहराया। अभी थोड़े दिन रुक जाइए, फिर पाकिस्तान को दोषी ठहराएंगे, फिर पीएफआई भी बीच में आ जाएगी। यही इनका मोडस ऑपरेंडी जो था वो किसान आंदोलन में था। लाखों विद्यार्थी जो हैं, जो पिछले 3 वर्षों से आर्मी में जाने की जो इंतज़ार कर रहे थे, वो लोग सड़कों पर हैं, और इनको अभी भी कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस ही सूझ रहा है। जब ये हाथरस की घटना हुई तो इन ब्रेकिंग न्यूज़ तमाम चैनलों ने चलाई कि 100 करोड़ रुपया बाहर से आया दंगे भड़काने के लिए। पिछले हफ्ते भी शुक्रवार को एक मंत्री जी आए और पटाखा सा फोड़ के चले गए कि साहब वो पाकिस्तान से इसकी साजिश थी जो ये हुआ था। उसके बाद सब पूरी सरकार गायब हो गई। मुझे लगता है कि इतने संवेदनशील विषय पर इतने हल्के बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। हम पूछना चाहते हैं, आप अगर 2 साल से इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकना है, फिर लौटूंगी तो आपसे जानूंगी कि आखिर कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये योजना सेना को खत्म करने का काम करेगी। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।